ये जो हमारी ज़िंदगी है, कभी कुछ ऐसी खबर लेकर आती है जो हमें दुख देती है, कोई खबर ऐसी जो हमें खामोशी देती है और कोई खबर ऐसी जो ऐसा सन्नाटा और ऐसा सदमा देती है जिससे कि हम उभर नहीं पाते। और ऐसा ही आज हुआ हमारे साथ में, जब हमारे लोकप्रिय कलाकार सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कर चले। पूरा का पूरा देश आज सकते में है। सुशांत एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिनकी मुस्कान और जिनकी एनर्जी किसी भी व्यक्ति को मन से पिघला दे। वही व्यक्ति आज हम सबको अकेला छोड़कर किसी और ही दुनिया के लिए कूच कर गया। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही सवाल हर एक के जेहन में है, हर एक के दिमाग में है, पर हम नहीं जानते किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन कब किस वक्त किन घटनाओं से रूबरू हो रहा है और उस पर क्या असर पड़ रहा है, यह हम नहीं जान पाते। वो कहते हैं ना, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। ये अल्फाज लिखे थे कैफी आजमी साहब ने गुरदत्त के लिए आज से कई साल पहले, जब गुरदत्त का निधन हुआ था इस तरह से ही आत्महत्या के कारण से। आज बड़े दुख के साथ वही मंजर अपने आप को दोहरा रहा है। जो गुरदत्त के साथ में आज से कई साल पहले हुआ, वही घटना आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई। सभी के जुबान पर बस यही एक सवाल, सुशांत आखिर क्यों? सुशांत बॉलीवुड के एक बहुत जाने माने और प्यारे अदाकार थे। सुशांत का जन्म बिहार में पटना में हुआ था। उनके परिवार में पिता और माता के अलावे 4 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर रहीं। सुशांत ने अपनी पढ़ाई बिहार में पटना से की और उसके बाद की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग में दाखिला लिया दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। पर यह पढ़ाई उन्हें ज़्यादा रास न आई, उनका दिल कहीं और लगा हुआ था और इस कारण से वह इस पढ़ाई को छोड़कर आगे अपने पैशन की तलाश में निकल पड़े। अपने कॉलेज के दरमियान ही उन्हें डांस सीखने का शौक हुआ था और उन्होंने शामक टावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया। शामक उनकी कला और लगन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी डांस ग्रुप में डांस करने का मौका दिया। मुंबई आने के बाद भी सुशांत ने अपने डांस के लगन को जारी रखा और साथ ही उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे अभिनय और मार्शल आर्ट्स में भी प्रयास किया ताकि वह अभिनय के लिए पूरी तरह से तैयार होकर फिर कदम रखें। इस तरह से वह अभिनय के बारे में ज़्यादा जानकारियां भी ले पाए। उन्हें पहला ब्रेक जो मिला बॉलीवुड में टीवी सीरियल्स के तौर पर, और वह था पवित्र रिश्ता नाम की मशहूर सीरियल में मानव का किरदार, जो कि लीड कैरेक्टर है, उसे निभाने के लिए। और बस क्या था, वो सबके चहेते बन गए। उनकी मुस्कान ऐसी इन्फेक्शियस थी कि सबका दिल जीतती रही। इतना ही नहीं, इसके आगे वह डांस के रियलिटी शोज में भी हिस्सा लेते रहे। झलक दिखला जा में उनकी जो परफॉर्मेंस रही, वह सबका तारीफ जुटाती रही। वहाँ पर उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का भी खिताब मिला। जब उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला तो वहाँ पर बहुत सारी अभिनेत्रियाँ शुरुआत में उनके साथ फिल्म करने में कतराती थीं, क्योंकि वह एक अत्यंत साधारण बैकग्राउंड से थे। उन्हें कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। अगर उनके शुरुआत के दिनों का जिक्र करें तो अंकिता लोखंडे, जो कि उनकी सह कलाकार थी पवित्र रिश्ता में, उनके साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, पर किन्हीं कारणवश यह रिश्ता आगे न बढ़ पाया। बॉलीवुड में
उन्होंने अपनी जो शुरुआत की उसमें सबसे पहली जो बड़ी फिल्म थी वह थी काई पो छे। और यह फिल्म 3 साधारण परिवार के दोस्तों के कहानी रही जिसे काफी सराहा गया। इसमें उनके साथ राजकुमार राव ने भी अभिनय किया था, जो कि अपने आप में आगे चल करके जाने माने अदाकार के तौर पर एस्टैब्लिश हुए। इसके बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला और वह था लीड रोल का, और पिक्चर थी शुद्ध देसी रोमांस। इस पिक्चर में उनके साथ सह अभिनेत्री रही परिणीति चोपड़ा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई और साथ ही सुशांत के अभिनय की जमकर तारीफ हुई। उनके अभिनय जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण फिगर रही वह थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि भारत के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन धोनी के बायोग्राफी पर आधारित है। इस पिक्चर ने उन्हें क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह के सक्सेस के अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा किया, और इस मूवी में वह धोनी के कैरेक्टर में काफ़ी रमे हुए नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ और सोन चिड़िया जैसी महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल पिक्चर्स भी की। इस तरह से सुशांत ने अभिनय में हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। इतने सारे सक्सेस इतने छोटे समय में लेने के बावजूद ऐसा आखिर क्यों हुआ कि सुशांत इस दुनिया से अलविदा लेने को तैयार हो गए? सुशांत, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या बात है? ऐसा क्या हुआ सुशांत? यही सवाल सबके जुबान पर। अकेले हम सबसे रूठ चल पड़े, आखिर क्यों? दिल में सैकड़ों बातें रख चल पड़े, आखिर क्यों? देख बिलखता रो छोड़ गए पिता बहनों यारों को, निराशा नाराजगी बताते ना समझी आखिर क्यों? निराशा नाराजगी बताते ना समझी आखिर क्यों? सुशांत, आप जा चुके हैं, पर आपकी यादें, आपका मुस्कान हमारे बीच में हमेशा कायम रहेगा और हम आपको भूल ना पाएंगे। आपके मित्र और आपके फैंस। अलविदा सुशांत।